हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आईआईटी जैम 2018 की इस सॉल्यूशन सीरीज़ में। और हम सॉल्व करने जा रहे हैं प्रॉब्लम 56 ऑफ सेक्शन सी। तो आइए देखते हैं कि इस प्रॉब्लम में क्या गिवन है। तो आपको दे रखा है कि द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल। तो आपके पास एक डबल इंटीग्रल है और आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि अगर आप देखें करंट जो प्रॉब्लम आपके पास है उसमें आप देखें y को सबसे पहले आपको इंटीग्रेट करना है। अब देखिए y टू द पावर 4 के साथ मल्टीप्लाइड है e टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर। तो अगर आप खुद से सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें कोई भी तरीका नहीं है y को इंटीग्रेट कराने का। फर्स्ट, मेरी बात समझ आ रही है? तो आप कोई सा भी वे यूज़ करें, आप y को पहले इंटीग्रेट नहीं करा सकते। तो इसका बेसिक मतलब ये हो गया कि आपको किस चीज़ का यूज़ करना है, आपको चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का यूज़ करना है। चेंज ऑफ ऑर्डर, ठीक है। चेंज ऑफ ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपने वो नहीं कराया तो ये पॉसिबल नहीं है कि इसमें y को इंटीग्रेट कराया जा सके। तो सबसे पहले आप रीजन को देखेंगे कि आप किस रीजन के ऊपर काम कर रहे हैं। तो आपने देखा कि y जो है वो x से मूव कर रहा है 1 तक और आपका जो x है वो मूव कर रहा है 0 से 1 तक। तो बेसिकली कितने कर्व्स आ गए आपके पास? y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। ये सारी चीज़ें आ गई। तो आइए सबसे पहले इसको ड्रॉ करते हैं। तो जब आप इसको ड्रॉ करेंगे कार्टेशियन प्लेन पर, तो आइए देखते हैं कैसा वो दिखेगा हमको। तो ये आपने मान लिया अपना x एक्सिस, ये मान लिया आपने y एक्सिस। अब आप देखिए सबसे पहले आपको y इज इक्वल टू एक्स ड्रॉ करना है। तो हमने ये लाइन बना दी y इज इक्वल टू एक्स की। फिर आपने देखा कि y इज इक्वल टू 1 की एक लाइन थी, तो आपने ये ड्रॉ कर दी y इज इक्वल टू 1। फिर आपने देखा x इज इक्वल टू 1 था। अब आप सबसे पहले इस पॉइंट को कैलकुलेट करें। ये y इज इक्वल टू एक्स था, यहाँ पर y इज इक्वल टू 1 था, तो ये 1,1 हो गया पॉइंट। फिर आप कैलकुलेट करिए x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1 की लाइन कुछ ऐसी बनेगी। आपका y मूव कर रहा है x से 1 तक। ये आपका y x से मूव कर रहा है 1 तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर आपका x मूव कर रहा है यहाँ से लेकर 1 तक। तो मतलब बेसिक सा मतलब हो गया कि आपका रीजन कौन सा है, ये। आपको अब चेंज करना है। आपको पहले x को मूव कराना है, तो आपका x यहाँ बेस से कहाँ तक जाएगा? यहाँ तक जाएगा। तो आपने देखा आप कि ये जो टॉप है इस पर कितना है? ये y है। तो आपका इंटीग्रल अब i जो है कन्वर्ट हो जाएगा, वो आएगा 0 से लेकर कहाँ तक? y तक। अब आप अपने y को देखें, y यहाँ से मूव कर रहा है कहाँ तक? यहाँ तक। तो ये आ रहा है 0 से 1। तो ये पूरी इंटीग्रेशन जो आपके पास दी गई है ये कंप्लीटली चेंज होके इस तरीके से बन जाएगी। अब आप y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे और x को वेरिएबल। ऑलराइट, ये y टू द पावर 4 था, तो e टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? 0 टू 1। देखिए इंटीग्रेशन में आपकी लिमिट कितनी है? 0 टू y। सबसे पहले सोचिए e टू द पावर सी एक्स स्क्वायर लिखा, तो e टू द पावर सी एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, सी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है? e टू द पावर सी एक्स डिवाइडेड विद c। यहाँ पर y टू द पावर 4 पहले से था, आपको x की जगह पुट करना है y। तो अब आपके पास कितना जाएगा? y क्यूब, है ना। देखो यहाँ से आ जाएगा y स्क्वायर और e टू द पावर y क्यूब, ये आ जाएगा आपके पास। जब आप 0 पुट करेंगे तो e टू द पावर 0 कितना हो जाएगा? 1। तो उस चीज़ को भी मैं लिख लेता हूँ ढंग से। तो ये फाइनल आ जाएगा आपके पास। अब इसमें बहुत सिंपल है, आप इस वाले इंटीग्रल के लिए y क्यूब को t मान लें। अगर आपने y क्यूब को t माना तो आपके पास y ये आ जाएगा 3y स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू डी टी। तो y स्क्वायर डी वाई कितना आ जाएगा? सबसे पहले इसको ऐसा लिख लेते हैं, चलिए। y स्क्वायर e टू द पावर y क्यूब माइनस y स्क्वायर डी वाई, ये ऐसा है। तो इस वाले इंटीग्रल में आपने ये सब्स्टिट्यूट करा तो y स्क्वायर डी वाई की वैल्यू कितनी आने वाली है? डी टी बाई 3। तो ये इंटीग्रल कंप्लीटली चेंज होके इतना आ जाएगा e टू द पावर t डी टी ओवर 3। और अब आप लिमिट्स को देख लीजिए। जब आपका y 0 था, अगर आपका y 0 था तो t भी कितना आ गया? 0। आपका y 1 था तो t भी 1 आ गया।
माइनस इसका इंटीग्रेशन आप डायरेक्टली कर सकते हैं, तो ये आंसर आ जाएगा 1/3। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3 ऑफ e माइनस 1 माइनस 1/3। तो फाइनली आ जाएगा 1/3 ऑफ e माइनस 2। तो अब क्योंकि ये MSQ है, नॉट MSQ, ये NAT टाइप प्रॉब्लम है, तो आपको इसमें किस चीज़ का यूज़ करना होगा, आपको इसमें कैलकुलेटर का यूज़ करना होगा। तो अगर आप कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये कुछ इतनी आएगी। तो इस प्रॉब्लम का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, फिर इस प्रॉब्लम का आंसर हो जाएगा 0.236। तो देखिए बहुत इजीली आपने इसको सॉल्व कर दिया अगर आप चेंज ऑफ ऑर्डर का यूज़ करते हैं। तो हमने ऑर्डर चेंज करा, हमने dy dx को dx dy में कन्वर्ट करा और उसकी हेल्प से हमने इस इंटीग्रल को कंप्लीटली सॉल्व कर दिया। आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपके पास कोई और डिफरेंट प्रॉब्लम है तो आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ऑलराइट, सो थैंक यू।